राम राम खमागणी, कैसे हो? सब बढ़िया, शानदार तैयारी चल रही होगी साथियों। आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले एक जबरदस्त मोटिवेशन आपके लिए लेके आया हूं, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा। तो साथी सुनिए कि तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी किस्मत तेरी बढ़ाई से जानी जाएगी। अरे तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी किस्मत तेरी बढ़ाई से जानी जाएगी। लोग तुझे तभी याद करेंगे जब तेरी नीयत और तेरी पढ़ाई अच्छी होगी। लोग तुझे तभी याद करेंगे जब तेरी नीयत अच्छी और तेरी अच्छी पढ़ाई होगी। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें लोग जान पाएंगे, समाज में कुछ अच्छा कर पाओगे, तभी तो लोग जान पाएंगे ना। वरना वैसे तो बहुत सारे आए, बहुत से चले गए, किसी को याद नहीं करे लोग। तो कुछ हटके करना है ना साथियों, तो सोच लिया करना है तो बस करना है। 2024 में सपना साकार करना है तो करना है बस। तो साथियों, मैं आपके आज वर्ड डिप्लोमा की बात करने वाला हूँ, जो आपको गुरुजी बनाएगा, यानी टीचर लाइन की बात करने वाला हूँ साथियों। अगर आप 12th पास कर लिए या आपका सपना है टीचर बनने का और आपने सोच लिया कि टीचर तो बनना है, तो साथियों कम समय में टीचर कैसे बनना है उस डिप्लोमा की मैं आज बात करने वाला। तो वो डिप्लोमा है BSTC। यार साथियों, ये 2 साल का डिप्लोमा होता है और इसके बारे में मैं पूरी डिटेल करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। मतलब कि कैसे क्या पैटर्न रहने वाला है, एग्जाम कौन करवा रहा है, कितना क्या पैटर्न रहेगा, माइनस मार्किंग है नहीं है, कितने % पूछे जाएंगे, कितने नंबर लाना है, एग्जाम कब तक होगी, फॉर्म कब तक स्टार्ट होगा, पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। तो बिना किसी स्किप के आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, जब भी आपके समझ में आएगा। और शिद्दत से तैयारी कीजिएगा साथियों, मेहनत करोगे ना तो सफलता तो मिलेगी साथियों। तो साथियों शुरू करते हैं आज के इस डिप्लोमा के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए BSTC, यानी जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, B से हो गया बेसिक, बेसिक ए से हो गया स्कूल, B से हो गया बेसिक, ए से हो गया स्कूल, T से हो गया टीचिंग और C से हो गया ट्रेनिंग। बेसिक स्कूल टीचर ट्रेनिंग, यानी जो बच्चों की जो बेसिक स्कूल होती है ना, यानी 1 से 5 तक वो नींव होती है ना बच्चों की, वो तैयार करने का काम हम करेंगे, ये डिग्री के माध्यम से करेंगे। अगर ये डिग्री हमने ले लिया, हम टीचर बन गए ना, तो हमारा काम होगा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का, यानी रीट लेवल 1 के लिए हम अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है साथियों। तो इसके अंतर्गत हमारे अलग से पोस्ट आने वाली है। तो BSTC 2024 परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है उसकी बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर साल BSTC प्री के लिए कितनी, मतलब जो BSTC होती है ना एग्जाम, पात्रता एग्जाम, तो उसके लिए कितनी क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए आपके पास। तो उसके लिए कम से कम आपने 12th में कितनी % होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। और अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 12वीं में 55% नंबर आने चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, वरना नहीं भर सकते हो। योग्य होने के लिए ये योग्यता चाहिए। अब बात करने वाले परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, पूरी डिटेल इस माध्यम से मैं देने वाला हूं। तो परीक्षा प्रश्न कितने पूछे जाएंगे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो प्रश्नों की संख्या होने वाली है 200। कितने? 200 जो प्रश्न होंगे वो कितने अंक के होने वाले हैं? 600 अंक के। इसका मतलब हो गया कि जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो कितने अंक का होने वाला है? 3 अंक का होने वाला है, यानी एक प्रश्न 3 अंक का होगा तो 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि टोटल कितने अंक के होने वाले हैं? 600 अंक के होने वाले हैं। मतलब प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का हो गया? 3 अंक का पूछा जाएगा साथियों। ये होगी बात सामान्य। अब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग भी होगी या नहीं होगी। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी क्या नहीं है, यानी नकारात्मक अंक नहीं है, नकारात्मक अंक नहीं है। नकारात्मक अंक नहीं होगा साथियों। इसके अलावा साथियों जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना आपको, तो वो थोड़ी से संबंधित प्रश्न नहीं होंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। बहुवैकल्पिक का मतलब होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए ब स द, उसमें से आपको एक चूज करना है, ठीक है साथियों। इस प्रकार रहने वाला है। समय आपको मिलने वाला है 3 घंटे। कितने मिलने वाला है? 3 घंटे। 3 घंटे या 180 मिनट। कितनी हो गई? 180 मिनट। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा पेपर करने के लिए। और प्रश्न आपसे 200 पूछे जाएंगे, जो कि 600 अंक के होने वाले। एक प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाएगा और इसमें आपके, अगर आपको पूरे प्रश्न करने साथ 200 के 200, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप पूरे प्रश्न करोगे ना तो प्रश्न ज्यादा होने के चांस रहते हैं। प्रश्न पूरे करने होंगे तभी मजा आएगा। अब हम प्रश्न पत्र संरचना के बारे में बात करने वाले, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कितना भाग होने वाले हैं। तो इनका जो प्रश्न पत्र संरचना बनाएंगे वो 4 खंडों में डिवाइड करेंगे, यानी पेपर किस प्रकार से आएगा पूरी बात करने वाला हूं। तो खंड ए के अंदर आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हो गए मानसिक क्षमता से। मानसिक क्षमता का मतलब हो गया रीजनिंग से संबंधित, यानी मानसिक क्षमता। जो मानसिक क्षमता से आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस प्रश्नों की संख्या होने वाली है 50। यानी आपको साथियों खंड ए के अंदर जो प्रश्न दिखेंगे ना वो सारे प्रश्न 50 क्वेश्चन होंगे, वो होंगे रीजनिंग के। किसके होंगे? रीजनिंग के होंगे। तो ये 50 प्रश्न कितने अंक के होंगे, यानी एक प्रश्न 3 नंबर का है तो 50 प्रश्न कितने अंक के हो गए? 150 अंक के हो गए।
अब आपको पूछेगा खंड ब, खंड ब में आपसे साथियों पूछने वाला है प्रश्न राजस्थान जीके, यानी राजस्थान सामान्य ज्ञान, यानी अगर राजस्थान के एग्जाम में तो राजस्थान सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा। इसमें भी वही पैटर्न रहने वाला है, कितने परसेंट पूछेगा, 50% पूछेगा। साथियों जो राजस्थान के अंदर जो बीएसटीसी की एग्जाम होती है उसमें इंडिया जीके के प्रश्न न के बराबर पूछे जाते हैं, यानी 1% पूछ सकता है अधिकतर, लेकिन चांस बहुत कम है क्योंकि राजस्थान जीके उसमें साफ लिखा हुआ खंड के अंदर सिलेबस में, ठीक है। तो 50 के 50% राजस्थान जीके से देखने को मिलेंगे, जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राजनीतिक, मतलब जितने भी क्वेश्चन है ना वो इसी से बनने वाले। इसके अलावा राजस्थान की करंट अफेयर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 5 से 10 क्वेश्चन। तो 50% आपको खंड में पूछे जाएंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान से, जो जिनकी संख्या कितनी होगी, कितने अंक होगी, 150 अंक ये होने वाला है 50%। खंड ए में हो गया मानसिक सत्ता रीजनिंग वाले 50%, 150 अंक के, और खंड ब में राजस्थान सामान्य ज्ञान के 50% जो कि कितने अंक हो गए, 150 के। अब आएगा खंड स, खंड स में आपसे प्रश्न पूछेगा शिक्षण अभिरुचि, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि से प्रश्न पूछेगा। तो शिक्षण अभिरुचि क्या होती है आप यह समझ नहीं होगी साथियों। साथियों इसमें प्रश्न बहुत ही बेसिक पूछा जाएगा, जो अपने साइकोलॉजी यानी अपने दिमाग पर प्रभाव डालेगा, यानी अपने को सोच के प्रश्न करना है। जैसे कि प्रश्न पूछा जाएगा कि कोई टीचर मतलब क्लास में किसी बच्चा है जो काम करके नहीं लाया, मतलब गृह कार्य दिया टीचर ने और बच्चा करके नहीं लाया, तो टीचर का उस बच्चे के प्रति व्यवहार होना चाहिए। टीचर उस बच्चे को पीटना चाहिए या उसको समझाना चाहिए, या उससे उसका नहीं करके लाने का कारण पूछना चाहिए, या उसको दंड देना चाहिए। ऐसे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे साथियों। अगर आप बेस्ट से बेस्ट आंसर करोगे ना तो आपको 3 अंक मिलेंगे, अगर आप उससे थोड़ा कम करोगे तो 2 अंक मिलेंगे, उससे थोड़ा कम करोगे तो 1 अंक मिलेगा, इस प्रकार। और अगर आप बिल्कुल घटिया उत्तर करके आओगे ना तो आपको 0 अंक मिलेगा। इस आधार पर इसमें अंक मिलेंगे, ठीक है। तो खंड से में हम आराम से अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है अपने दिमाग पे जोर डालना है और सोच के ये करना है। ये तो शिक्षण अभिरुचि वाले जितने भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछेगा, 50 क्वेश्चन पूछेगा, जो ये भी कितने अंक होने वाला है, 150 अंक के होने वाले हैं। साथियों मैं बता दूं कि जो शिक्षण अभिरुचि में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप ये प्रश्न करो ना, जिस टाइम आपको अपने आप को क्या मानना है, टीचर मानना है, और ऐसे सोच के प्रश्न करना है कि मैं टीचर हूं और मेरे सामने कोई स्टूडेंट है, उसकी ये प्रक्रिया है, तो मैं उसके प्रति कैसा व्यवहार करूंगा। टीचर मान के इन प्रश्नों को करोगे ना तो 100% गारंटेड देता हूं आपके 50 के अंदर से 150 के अंदर से 130 प्लस नंबर आराम से आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 110 से 130 नंबर आराम से आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करने वाले खंड द। खंड द में कुछ इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें रहेगा अंग्रेजी, एक तो रहेगा अंग्रेजी, अंग्रेजी के 20% पूछेगा। कितने परसेंट पूछेगा, अंग्रेजी के 20% पूछेगा, जो कि क्या है, अनिवार्य है, यानी अंग्रेजी के परसेंट तो आपको करना अनिवार्य है। उसके अलावा आपसे पूछेगा 30% हिंदी के, हिंदी या संस्कृत, दोनों में से करना है, दोनों नहीं करने। साथियों ये भी ध्यान रखना, हिंदी और संस्कृत, ठीक है साथियों, हिंदी और संस्कृत में से, यानी अंग्रेजी के 20% करने हैं आपको। 20% पूछे जाएंगे जो कि अनिवार्य है, जो आपको करने हैं। 20% आगे मतलब कितने अंक हो गया, अंग्रेजी के आपको हो गए 60 अंक, ठीक है। इसके बाद में आपको पूछेगा हिंदी और संस्कृत, दोनों लैंग्वेज। अगर आप संस्कृत से आप 12 पास किए और आप संस्कृत से बीएसटीसी करना चाहते हो, संस्कृत सब्जेक्ट से, तो आपको संस्कृत के परसेंट करने होंगे 30। कितने, 30% करने होंगे। ये टोटल 50 हो गया ना, तो 30% आपको किसके करने होंगे, संस्कृत के। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चूज की है तो आपको हिंदी के 30% करने होंगे, जो कितने नंबर के होने वाले हैं, 90 नंबर के। कितने हो गए, 30 के कितने हो गए, 90 नंबर। टोटल ये कितने का हो गया, भाग दे के कितने नंबर का हो गया, 150 का हो गया। साथियों आपके समझ में आ गया होगा कि खंड ए के अंदर मानसिक क्षमता से पूछे जाने हैं रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 150 अंक के होने वाले हैं, क्योंकि 1% 3 नंबर का होने वाला है। खंड ब में आपसे पूछे जाएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके से मिलेंगे, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होने वाले हैं, ठीक है। ये भी 150 अंक के हो गए। भाग सी, जिसमें शिक्षण अभिरुचि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान जैसे सोच के तरफ वाले प्रश्न आएंगे 50%, ये भी 150 अंक है। भाग द के अंदर हमसे पूछेगा अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि अनिवार्य, ये तो आपको करके आना पेपर में। फिर आएगा हिंदी और संस्कृत, 2 लैंग्वेज आएगी, इसमें से अपने को एक लैंग्वेज चूज करनी है, और उसके कितने परसेंट करने हैं, 30% करने हैं, जो कि कितने रंग के हो गए, 90 के। तो दोनों को मिला के खंड द कितने का है, 150 का। तो ये टोटल पैटर्न रहने वाला है। परसेंट टोटल आपसे पूछ लिए 200, कितने, 200 अंक कितने हो गए, इधर देखो 400 जोड़ लो, ठीक है। अब ये हो गया पैटर्न, ठीक है। नकारात्मक माइनस मार्किंग नहीं है इसमें। 200% हो गए, 600 अंक हो गए, प्रत्येक परसेंट 3 नंबर का है। 3 घंटे का पेपर होने वाला है, ठीक है। अब साथियों मैं बात करूं फॉर्म कब से अप्लाई हो सकते हैं। फॉर्म
यानी आपके जो फॉर्म है ना वो कब से स्टार्ट हो सकते हैं। तो जो अभी जो न्यूज आई है ना, जो आपकी बात बीएसटीसी 2024 की जो करवाएगा ना, वो करवा रहा है कोटा वर्धमान महाविद्यालय के द्वारा। तो ये कि अप्रैल लास्ट तक, यानी इस महीने के लास्ट में आप अप्रैल लास्ट तक फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और एग्जाम कब तक होगा ये भी मैं बात कर लेता हूं। आपकी जो बीएसटीसी 2024 वाली जो एग्जाम है साथियों, वो आपको देखने को मिलेगी अगस्त तक देखने को मिलेगी। तो आराम से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपके पास टाइमिंग अच्छे से अभी से आप लग जाइए, क्योंकि फॉर्म तो स्टार्ट होने वाले अप्रैल की लास्ट वीक तक हो जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न रहने वाला है। और आपको कितने का टारगेट लेके चलना है जिससे कि आपको कॉलेज अलर्ट हो जाए। कितनी सीटें होती है इसकी हर साल कितनी होती है? 25,000 सीटें होती है। कितनी होती है? 25,000 सीटें होती है। ठीक है, तो आपको तो एक सीट लेनी है और टीचर बनना है अच्छे से। अगर आप ये डिग्री ले लेते हो ना, तो 100% गारंटेड है कि आप टीचर तो बन ही जाओगे, क्योंकि सबसे कम समय में टीचर बनने के लिए सबसे अच्छी डिग्री मानता हूं मैं। तो साथियों ये पैटर्न रहने वाला, अप्रैल में फॉर्म शुरू हो जाएगी, अगस्त तक एग्जाम हो जाएगा, नकारात्मक माइनस मार्किंग नहीं है, और 25,000 सीटें हैं और आराम से आप कर सकते हैं। और आपको कितने नंबर लाने हैं जिससे कि आपका हो जाए। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल से और ओबीसी से बिलोंग करते हो ना, जनरल ओबीसी से, तो आपको टारगेट लेके चलना है कितने का? 400 प्लस का। कितने का लेके चलना है? 400 प्लस नंबर हो गए ना, तभी आप ओबीसी जनरल कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए 370 प्लस का। कितने का? 370 प्लस का, जब जाके आपका सिलेक्शन होगा बीएसटीसी ट्रेनिंग के लिए। किसके लिए? बीएसटीसी डिप्लोमा के लिए आपका सिलेक्शन होगा, आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। ठीक है साथियों, और आपका सपना है सरकारी कॉलेज के अंदर लेने का, तो आपका मिशन होना चाहिए 600 के अंदर से 480 प्लस नंबर का। कितने का? 480 प्लस का। ये पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप